नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम के सांसद जुबा माझी और मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने सोनुआ प्रखंड के भालुरुंगी गांव में छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सांसद जुबा माझी और मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने बुधवार रात को सोनुआ प्रखंड के भालुरुंगी गांव में छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर गांव के छऊ कलाकारों ने गणेश वंदना समेत अन्य तालों पर आकर्षक छऊ नृत्य की प्रस्तुति किया। छऊ नृत्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि छऊ नृत्य से हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है और ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में एकजुटता भी बनी रहती है, इसलिए इस तरह का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। आज प्रत्येक वर्ष की भांति भालुरुंगी आयोजन समिति के द्वारा छऊ नृत्य का उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और दर्शकगण, साथ ही जो कलाकार आज रात भर हम सभी के बीच में छऊ नृत्य का प्रदर्शन करेंगे, उन कलाकारों को सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ और अपने ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए पहले जब भी आना हुआ है, आप सबों का प्यार स्नेह से, आप सबों का सहयोग से, आपके बीच एक विधायक के तौर पे, अभिभावक के तौर पर आपने इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया करते थे और आज आपके बीच मैं आप सबों को, मैं पूरे सिंहभूम के एक एक मतदाता को दिल से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज इस भालुरुंगी छऊ नृत्य मंडप में एक संसद के रूप में आपके बीच आने का अवसर मिला है। मैं आप सबों को धन्यवाद करती हूँ। छऊ नाच। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर नक्सलियों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। अभियान के दौरान जिला पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। नक्सलियों के द्वारा छिपने के लिए बनाए गए 5 बंकर को पुलिस ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा 4 मार्च से एक विशेष संयुक्त अभियान के तहत छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगी पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 10 मार्च को जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापा बुरू के पास नक्सली द्वारा बनाए गए 5 बंकर को बरामद किया गया। बंकर को लकड़ी का मोटा बोटा देकर ऊपर से पत्ता ढक दिया गया था ताकि इसकी जानकारी पुलिस बल को नहीं मिले, लेकिन पुलिस बल ने भी बंकर को खोजकर ध्वस्त कर दिया। मनोहरपुर के विधायक जगत माझी ने गुदरी प्रखंड के दौरे के क्रम में इस क्षेत्र के कास्केल में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने भवन निर्माण कार्य में भारी अनियमितता पाई। स्कूल भवन के निर्माण कार्य में जिस ईंट का उपयोग किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है, जिससे भवन में कई जगह दीवार टूटकर गिर रही है। निर्माण कार्य के लिए जो ईंट रखा हुआ है उसे देखकर भी विधायक ने सवाल खड़ा किया कि ऐसी ईंटों से भवन का निर्माण होने से भवन कितने दिनों तक टिकेगा। विधायक ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी देखकर नाराजगी जताई। ज्ञात हो कि गुदड़ी के कास्केक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का स्कूल निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन भवन का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को इस विद्यालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में
काफी सुस्ती बरते जाने के कारण अब तक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। अभी भी भवन का निर्माण कार्य बंद है। क्षेत्र के ग्रामीणों से भवन निर्माण कार्य के बारे में शिकायत मिलने के बाद विधायक जगत माझी ने भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विधायक ने मौके पर भवन निर्माण कार्य पर संवेदक की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। सिंहभूम के पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय सिंह सोई की कांग्रेस भवन में चाईबासा में शहादत दिवस मनाए गए। इस मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहादत दिवस के मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि विजय सिंह सोई के द्वारा किए गए कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। स्वर्गीय सोई के कार्यों से प्रेरणा लेकर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर त्रिशानु राय, अशोक बारिक, लियोनार्ड बोद्रा आदि मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम की स्टार बल्लेबाज रश्मि गुड़िया के शानदार दोहरा शतक की बदौलत पश्चिमी सिंहभूम ने गुमला को एक तरफा मुकाबले में 372 रनों से पराजित कर न सिर्फ पूरे 4 अंक हासिल किए बल्कि सुपर डिवीजन में भी अपना स्थान पक्का कर लिया। रांची के उषा मार्टिन स्थित अमिताभ चौधरी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 3 विकेट के नुकसान पर 414 रनों का स्कोर खड़ा किया। विकेटकीपर बल्लेबाज रश्मि गुड़िया ने 31 चौके एवं 4 छक्के की सहायता से 211 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली। पारी की शुरुआत करने आई रश्मि ने कप्तान प्रियंका सवैया के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 87 रन और अनामिका कुमारी के साथ दूसरे विकेट के लिए 218 रनों की साझेदारी निभाई। अनामिका कुमारी ने 5 चौकों की मदद से 57 रन और प्रियंका सवैया ने 42 रन बनाए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई जया कुमारी ने भी 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और अंत तक आउट नहीं हुई। गुमला की ओर से दयंती लकड़ा, पूजा नायक एवं सीमा कुमारी को एक सफलता हाथ लगी। जीत के लिए पहाड़ से स्कोर का पीछा करने उतरी गुमला की पूरी टीम 24 ओवर में मात्र 42 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पश्चिमी सिंहभूम की रश्मि कुमारी को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। सिंहभूम सांसद जोबा माझी और मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने गुरुवार को आनंदपुर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सड़क निर्माण कार्य का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। आनंदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आनंदपुर NH 320D से सरीबा NH 320G तक भाया रोबोकेरा तक लगभग 22 किलोमीटर पथ के पुनर्निर्माण एवं मजबूतीकरण कार्य शामिल है। सड़क निर्माण कार्य में स्थल को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आपत्ति थी। हालांकि सांसद और विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर मामले का पटाक्षेप कर दिया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद जोबा माझी ने कहा कि सभी गांवों को सड़क से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है।
अब वह सरकार में तीव्र गति से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपने जिस उम्मीद से सांसद और विधायक को चुना है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में शहीद देवेंद्र माझी के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र एक परिवार की तरह है। सांसद ने जानकारी दी कि आनंदपुर प्रखंड में 11 और सड़कों की स्वीकृति दी गई है, जल्दी शिलान्यास किया जाएगा। विधायक जगत माझी ने कहा कि सांसद और विधायक आपके हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि वह साप्ताहिक हाट के दिन मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में बैठते हैं। अगर कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। सिंहभूम के पूर्व सांसद विजय सिंह सोए का 25वां शहादत दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर चक्रधरपुर शहर के इतवारी बाजार स्थित दिवंगत पूर्व सांसद विजय सिंह सोए के समाधि स्थल पर लोगों ने फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सिंहभूम के सांसद जुबा माझी, मनोहरपुर के विधायक जगत माझी समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजेता की शानदार शतकीय पारी नाबाद 112 रन की बदौलत बोकारो ने रांची को 151 रनों से पराजित कर दिया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर गुरुवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बोकारो की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का स्कोर खड़ा किया। विजेता ने 14 चौके एवं 4 छक्के की मदद से 112 रनों की नाबाद पारी खेली। अन्य बल्लेबाजों में शशि माथुर ने 61 और आभा चौहान ने 40 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी रांची की पूरी टीम 39 ओवर 3 गेंद में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बोकारो टीम की विजेता को उसकी शानदार नाबाद शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप उसे 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे ने प्रदान किया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। सदर थाना क्षेत्र के व्यवसायी आलोक कुमार जैन ने तरुण कुमार वर्मा उर्फ राजू वर्मा पर सदर थाना में जैन धर्म के बारे में अपशब्द कहने और चाकू का भय दिखाकर जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत की है। दर्ज शिकायत में आलोक कुमार जैन ने कहा है कि गुरुवार की सुबह सदर थाना के पीछे गली में दुकान खोल रहे थे। इसी दौरान तरुण कुमार वर्मा चाकू लेकर धमकी देते हुए जैन धर्म के बारे में अपशब्द कहने लगे। साथ ही मेरे दुकान के सामने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे ढलाई कार्य में अवरुद्ध नहीं करने की चेतावनी दी। दरअसल मामला यह है कि बावर्ची होटल के पास सरकारी जमीन पर तरुण कुमार वर्मा के द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे कार्यों का आलोक के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसका मामला सदर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। बंदगांव प्रखंड के नकटी पंचायत में गुरुवार को आदिवासी हो मुंडा युवा विकास समिति द्वारा तीसरा रक्तदान शिविर का आयोजन उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंकुआ में किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, मिथुन गागराई और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में युवकों ने रक्तदान किया। प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन होने से युवाओं में जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए सभी युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। शिविर में मां रासमुनि इंटरप्राइजेस कंसरा और सुमिता होता फाउंडेशन चक्रधरपुर ने सहयोग किया। आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड के निर्देश पर आदिवासियों के आस्था स्थल जैसे दिशावली, जाहिर स्थल और सरना स्थल के संरक्षण एवं विकास योजना के लिए पूजन सामग्री की खरीदारी और विभागीय योजना अंतर्गत सूची उपलब्ध कराने को लेकर आदिवासी व समाज महासभा केंद्रीय कमेटी की विशेष बैठक
उपाध्यक्ष बामिया बारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अपर उपायुक्त कल्याण शाखा और आईटीडीए परियोजना निदेशक के पत्र पर रायशुमारी किया गया, जिसमें पूजन सामग्री क्रय सूची उपलब्ध कराने और वर्ष 2024 अगस्त माह से सरकार की ओर से आदिवासी हो समाज महासभा को लगातार 2 बार भेजे गए सरकारी चिट्ठी एवं अनुमानित खर्च बजट के विषय में विभिन्न ग्राम के द्यूरियों से भी राय लिया गया। आदिवासी हो समाज की प्राचीन संस्कृति, परंपरा एवं विधि विधान को लेकर प्रतिबद्ध सामाजिक संस्था के नियंत्रण, अनुशंसा एवं पारिवारिक पर्व त्योहारों को मनाने के अंतरालों में एकरूपता लाने और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक गांव में सामाजिक स्तर पर अलग अलग पारंपरिक त्योहार, विशेषकर माघे पर्व, बा पर्व, हेरो पर्व और जोमनामा पर्व पर पूजन सामग्री खरीदने हेतु एक पर्व में 19,130 रुपए की लागत से कुल 4 पर्व के लिए अनुमानित वार्षिक बजट के रूप में 76,520 रुपए तय किया गया है। साथ ही आदिवासी हो समाज महासभा के सहयोग से सरकार के द्वारा गांव के द्यूरियों को आर्थिक सहयोग रूप में फंड उपलब्ध कराने की सामाजिक उद्देश्यों को प्रस्ताव में लाया गया। पूजन सामग्री सूची के लगभग 972 गांव के लिए वार्षिक बजट के रूप में 18,59,04,360 रुपए का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है। पूजन सामग्री सूची खर्च बजट सहित प्रस्तावनाओं को विभागीय एवं जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।